देखिए, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि जो दागाबाजी करते हैं वो जीतते नहीं हैं। ये राजनीति नहीं बल्कि एक तरीके से सर्कस बन गया है। ये बड़ा बयान जो आदित्य ठाकरे की तरफ से आया है, हमें जीत का पूरा भरोसा है, ये कह रहे हैं आदित्य ठाकरे। दागाबाजी करने वाले कभी जीत नहीं सकते, ये कह रहे हैं आदित्य ठाकरे। बड़ा बयान आदित्य ठाकरे का। सीधे निशाने पर आदित्य ठाकरे जो है वो एकनाथ शिंदे गुट को ले रहे हैं, बागियों को ले रहे हैं। आदित्य ठाकरे निशाने पर। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। मैं अभी मुझे थोड़ा पढ़ना है, जो भी अभी का निर्णय हो मुझे पढ़ना पड़ेगा। अभी उनका निर्णय है, लेकिन कभी ना कभी तो सामने आने वाले हैं, उनको आंख में आंख डाल के बात करनी पड़ेगी। देखते हैं। नहीं, ये राजनीति नहीं, ये तो भी सर्कस बन गई है। फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन कर। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। तो आदित्य ठाकरे को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं ये राजनीति नहीं सर्कस बन चुका है और कह रहे हैं जो दगाबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे मुंबई से मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस वक्त मौजूद हैं। जरा जितेंद्र से ये समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं जितेंद्र हमारे साथ आ गए। जितेंद्र से समझने की कोशिश करते हैं। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं जो दगाबाजी करते हैं कभी जीतते नहीं है, लेकिन यहां पर तो मामला अगर सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पलड़ा जो है वो एकनाथ शिंदे गुट का भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जितेंद्र। जी हाँ, बिल्कुल। और ब्रेक से पहले मैं आपको यही बता रहा था कि अब अगला कदम जो हम उम्मीद कर रहे हैं और सियासी हलकों में जिसकी चर्चा है वो ये है कि एकनाथ शिंदे की ओर से समर्थन वापसी का, ठाकरे सरकार से समर्थन वापसी का खत गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के पास जा सकता है और उसके बाद जो प्रक्रिया है उसके तहत हो सकता है कि गवर्नर कोश्यारी उद्धव ठाकरे को खत लिखें और कहें कि हमारे पास में इस तरह की जानकारी आई है कि इतने विधायकों का समर्थन आपकी सरकार से वापस हो गया है, तो आप विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाइए और अपना बहुमत साबित कीजिए। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा और आज का ऑर्डर एक तरह से शिंदे कैंप के लिए बड़ी राहत इसलिए है क्योंकि उनके कैंप में जो विधायक गए हैं उनको डिस्क्वालीफाई करने की जो मियाद थी, जो आज शाम तक का वक्त था कि आप जवाब दीजिए, 14 दिन का और वक्त मिल गया है और ऐसे में ये एक बड़ी राहत है। और इन 14 दिनों में कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम होने वाले हैं और शायद अगले चंद घंटों में ही ये घटनाक्रम शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, आप नजर बनाकर रखिए, मैं लौटूंगी आपके पास और सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, जिस बात का जिक्र यहाँ पर जितेंद्र दीक्षित की तरफ से किया जा रहा है कि साहब अब कहीं ना कहीं ये जो बड़ी राहत है एकनाथ शिंदे गुट के लिए, तो जाहिर सी बात है खुद को और सत्ता के करीब बीजेपी महसूस कर रही होगी। ऐसे में बीजेपी खेमे में किस तरीके की सियासी हलचल है अंकित गुप्ता? जी, फिलहाल अगर हम बात करते हैं बीजेपी खेमे की, तो यहाँ पर शाम को मैं देवेंद्र फडणवीस के घर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर शाम को 5 बजे बीजेपी जो प्रदेश के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है, उसमें आज जो तमाम जो डेवलपमेंट हुआ उस पर चर्चा होगी और आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन रोमाना, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश की बात करते हैं तो अगर मैं अपना नजरिया बताऊं तो मुझे लगता है कि आज का आदेश 80% शिंदे गुट के पक्ष में है और 20% डिप्टी स्पीकर के पक्ष में भी है। कैसे 80% शिंदे ग्रुप के कैसे फेवर में है वो आप लोगों ने चर्चा कर लिया, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर है उन्होंने जो नोटिस जारी किया था उस पर जो है रोक लगाने की मांग की थी। ये भी कहा था कि उनके पास अधिकार नहीं है क्योंकि उनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर भी रोक नहीं लगाई है। शिंदे पक्ष से कहा आपको जवाब देना है, 14 दिन का वक्त दे रहे हैं, लेकिन आपको जो है नोटिस का जवाब देना होगा। यानी कि जो ये कहा जा रहा था कि नोटिस जारी करने का अधिकार ही नहीं है, उस पर रोक नहीं लगी है, ये भी हमको समझना होगा। और जो बात जितेंद्र ने बताई ना, वो इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद कैसे, जैसे जितेंद्र ने जिस चीज का जिक्र किया कि अगर राज्यपाल जो है ये कहते हैं उद्धव ठाकरे से कि आप बहुमत साबित करिए, तो फिर जो बागी विधायक, अभी जो 11 जो विधायक हैं जो जिनकी संख्या 50 से ज्यादा बताई जा रही है, जो गुवाहाटी में है, वो यहां पर फिर आ सकते हैं क्योंकि सुरक्षा की बात खुद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि इन सभी विधायकों को जो गुवाहाटी में उनके परिवार को उनको सुरक्षा दी जाएगी। यानी कि अब वो एक सुरक्षित माहौल में यहां आ सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिया है। और यहां पर आकर के अगर
जो ये बहुमत परीक्षण की बात होती है तो वो सदन में भी जा सकते हैं, क्योंकि इनकी अयोग्यता को तय करने का फैसला फिलहाल अभी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और ऐसे में क्या बहुमत परीक्षण होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ये मैं जरा सा निपुण सहगल के पास अब दर्शकों को लेकर चलूंगी। निपुण, तो कुल मिलाकर अभी स्थिति ये बनी हुई है कि साहब ये जो बागी विधायक हैं निपुण सहगल, इनको अयोग्य तो कम से कम 11 जुलाई तक आप नहीं करार दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक की इनको मोहलत दे दी है, लेकिन साथ ही साथ फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरीके का कोई रोक लगाया नहीं है। ऐसे में सरकार जो है 11 जुलाई तक वो जरूर जा सकती है नंबर्स के लिहाज से। निपुण, बिल्कुल, देखिए जो आज जो याचिका यहाँ पर थी उसमें फ्लोर टेस्ट का कोई विषय तो था नहीं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई को एक तरह से व्यवहारिक रूप से 11 जुलाई तक के लिए रोक दिया, भले ही रोक नहीं एक्सटेंशन कहा हो, लेकिन उसका व्यवहारिक जो है उसका मतलब यही रह जाता है कि 11 जुलाई तक अयोग्यता की कार्रवाई नहीं होगी। तब जो उद्धव कैंप के वकील हैं देवदत्त कामत, उन्होंने बहुत पुरजोर लहजे में जजों से ये दरख्वास्त की कि आप ये भी कह दीजिए कि तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुन रहा है कोई फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। लेकिन जजों ने कहा हम पूर्वानुमान पर कोई आदेश नहीं देते हैं, आपको कोई आशंका हो रही है उसके आधार पर हम कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। अगर कोई बात होगी, कोई वजह होगी, कोई ज़रूरत होगी तो आप निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, क्योंकि किसी के लिए भी दरवाजे हमारे खुले हैं, लेकिन हम कोई आदेश नहीं देंगे। तो सीधे सीधे फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रोक है नहीं। 11 जुलाई तक अयोग्यता की कार्रवाई रुकी हुई है। तो एक तरह से जो ये राजनीतिक जो मैदान है इस समय खुला हुआ है। निश्चित रूप से अगर फ्लोर टेस्ट की कोई बात होगी तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री का जो खेमा है वो सुप्रीम कोर्ट आए तो तब की तब देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल फ्लोर टेस्ट पर कोई रोक नहीं है। बिल्कुल, तो इस वक्त स्थिति यही है कि महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीतिक मैदान है वो पूरी तरीके से खुला हुआ है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार राजनीति के इस मैदान में कौन सबसे बड़े सियासी खिलाड़ी के तौर पर उभरेगा। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया।
क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।